कभी आप लोगों ने सोचा है कि गोभी के जो पिछला पार्ट होता है उसकी भी सब्जी बन जाती है। उसे बिल्कुल मत फेंकिए क्योंकि उससे बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बन जाती है जो चटपटी होती है खाने में और बहुत ही डिलीशियस होती है। इसके लिए आपको सिर्फ एक सब्जी खरीदनी है जिससे आप घर पर ही 2 सब्जी की रेसिपी बना सकते हैं। जी हाँ, वो है गोभी की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ वो है चटपटे गोभी के डंठल की सब्जी। गोभी तो आप बना ही सकते हैं लेकिन उसके पिछले पार्ट को बिल्कुल मत फेंकिए क्योंकि उससे बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बन जाती है। तो उसके लिए हमें खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो गोभी के डंठल की सब्जी बनाने क्या के आप लिए भी मैंने गोभी तकरीबन गोभी की हाफ केजी डंठल ले लिए थे। 5 से 6 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया था और मैंने 4 से 5 प्याज जो थे उन्हें भी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो उन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कुछ मेथी के दाने और 1 छोटा चम्मच ले लिया था जीरा और इमली मैंने भिगो कर रख दी थी। जी हाँ, ये खट्टी सब्जी होती है इसीलिए आप इसमें आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ इमली की सब्जी। इसमें इमली का रस डालने वाली हूँ जो बहुत ही इन्हेंस करता है फ्लेवर को और ये सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आपने दाल बनाई हो तो इस सब्जी में तो 4 चांद लग जाते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें और शेयर करें। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया था जिसमें मैंने डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। इसको हमने तेज आंच पर अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि इसमें कुछ भी कच्चापन ना रह जाए। अब सबसे पहले मैंने लिए हुए मेथी दाने डाल दिए थे और डाल दिया था जीरा भुनने के लिए। जैसे ही ये अच्छे से भुन गए थे तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिन्हें हमने अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि इनका कच्चापन टोटली ख़त्म हो जाए। मसाला अच्छे से भूनेंगे तो सब्ज़ी उतनी ही डिलीशियस बनती है। सारा ही डिपेंड करता है कि आपका मसाला अच्छी तरह से भुना है या नहीं। अगर कच्चा रह जाता है तो सब्ज़ी के उतने फ्लेवर्स एनहांस नहीं होते हैं। तो अच्छे से अदरक लहसुन को भुनने के बाद मैंने जो प्याज थे ग्रेट करे हो वो डाल दिए। अब हमने प्याज को भी अच्छे से भून लेना है और इस मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो इसको अच्छे से पकाने के लिए बारी आती है स्पाइसेस डालने की। इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वक्त सिर्फ लगता है डंठल को साफ़ करने में और उसे अच्छे से काटने में, क्योंकि डंठल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं कट करने में। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छी तरह से सब्ज़ी बन जाती है। अब जैसे ही मसाला भुनने के लिए मैंने रखा था उसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, 1 चम्मच मैंने डाल दिया हल्दी, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी देगी मिर्च और 1 चम्मच भर के डाल दिया था तीखी मिर्च का। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च की क्वान्टिटी कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में स्पाइसी पसंद करते हैं और जो ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आज मैं भूल गई थी हरी मिर्च डालना, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। चलिए, मसाला बहुत अच्छे से भुनना है, इसमें कुछ भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। मसाले को हमने तब तक भून लेना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता। जैसे ही दिखा मुझे कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है, तो जो साफ़ करे हुए डंठल थे, जो धोए हुए डंठल थे, वो मैंने इनमें डाल दिए और 2 से 3 मिनट तक मसाले में अच्छी तरह से भून लिए ताकि उनका फ्लेवर इनमें रच जाए। ये सब करने के बाद सिर्फ मैंने आधा गिलास पानी इस्तेमाल करा है। इसमें सिर्फ डाला मैंने आधा गिलास पानी, क्योंकि आपको पता है कि गोभी के डंठल का अपना भी पानी होता है, ये खुद का पानी भी छोड़ता है। तो पानी सिर्फ हमने हाफ गिलास ही डालना है और कोशिश करें कि आप गर्म पानी डालें। तो अभी मैं मसाले में अच्छी तरह से डंठल को भून रही हूँ ताकि इनके जो फ्लेवर्स हैं डंठल में आ जाए। अच्छे से भुनने के बाद मिक्स करने के बाद बारी आती है पानी डालने की। मैंने अच्छे से चला लिया था। ये सारा काम अभी मैं तेज़ आंच पर कर रही हूँ। तेज़ आंच पर ही हमने ये मसाला और डंठल अच्छे से भून लेने हैं। और फिर मैंने इसमें जब डाल दिया आधा गिलास पानी और फिर मैंने कुकर कर दिया था बंद। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मसालों का कलर आ चुका है। इसमें डाल दिया है आधा गिलास पानी। इनको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर करना है बंद और देनी है 5 से 6 विसल्स। अगर आपको लगता है कि डंठल सॉफ्ट हैं तो आप विसल्स अकॉर्डिंगली दें। अब मुझे लग रहा था कि डंठल बड़े हैं, थोड़े से हार्ड हैं, तो इसलिए मैंने 5 से 6 विसल्स की वेट करी। अच्छे से मिक्स कर लिया, कुकर कर दिया था बंद और हाफ गिलास के करीब पानी डाल दिया था और 5 से 6 विसल्स की कर ली थी वेट। उतने में ही डंठल बनकर रेडी हो चुके थे, बिल्कुल पक चुके थे जब मैंने कुकर को खोल के देखा।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कुकर आप फ्लेम ऑफ करते हैं तो कुकर की जो स्टीम है वो खुद से निकलने दें, खुद से मत निकालें। तब क्या होता है कि सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक जाती है उसी स्टीम में। अब मैंने 5 से 6 विसल्स देने के बाद कुकर की स्टीम अच्छे से निकलने दी और फिर मैंने कुकर को खोला तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्स्चर और कितना अच्छा कलर आ चुका है। और चम्मच से मैंने प्रेस करके देख लिया था, डंठल प्रेस हो रहे थे, इट मीन्स ये गल चुके थे। अब अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी देर सुखा भी सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए मैंने तेज़ आंच पर पास खड़े होकर ही ग्रेवी अच्छे से सुखा ली थी। और इसी स्टेज पे मैंने नमक भी चेक कर लिया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था। आप भी इस स्टेज पर नमक चेक कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। जस्ट 2 से 3 मिनट जब आप पकाएंगे तो ग्रेवी सूख जाएगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी रख सकते हैं। अब जो मैंने इमली भिगोई हुई थी उसकी गुठलियाँ निकाल के इसमें डाल दिया था इमली का पानी स्वाद अनुसार। इमली का पानी डालने के बाद अच्छे से जब आप ग्रेवी अकॉर्डिंगली रख सकते हैं अपने और सुखा सकते हैं पानी को। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम रखनी है तो कम भी रख सकते हैं, ये आप पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो मैंने भी यही करा। अब मुझे बस इतनी ग्रेवी चाहिए थी तो बस मैंने यहीं पर आँच कर दी थी बंद और इसकी गार्निशिंग कर दी थी मैंने गरम मसाले के साथ और ऊपर से हरे धनिए की पत्तियाँ स्प्रेड कर दी थी। आपको पता है हरे धनिए की पत्ती से सब्ज़ी का फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाता है और मेरी कोई भी सब्ज़ी इस गार्निशिंग के बिना अधूरी लगती है मुझे, इसीलिए मैं धनिया पत्ती हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि सब्ज़ी को गार्निश कर सकूँ। अच्छे से मैंने कर लिया था मिक्स और गर्मा गर्म परोसने की आ गई थी बारी। आप देख सकते हैं जितनी ये देखने में टेम्पटिंग लग रही है, खाने में यकीन मानिए उतनी ही डिलीशियस बनी थी। दाल तो बनी पड़ी थी, दाल के साथ जब आप ये खट्टे वाले डंठल बनाएंगे खाएंगे तो यकीन मानिए आपको जो खाने का स्वाद है वो दुगना हो जाएगा। और आप इस रेसिपी को बार बार घर पर बनाएंगे। जब भी दाल बनाएंगे आपके माइंड में आएगा साथ में क्यों ना डंठल बनाए जाए। तो मैंने सब्जी कर ली थी बिल्कुल रेडी, फ्लेम कर दी थी ऑफ और मैंने इसको एक बोल में निकाल कर रख दिया था ताकि जब मुझे गर्म करना है तो माइक्रोवेव में अच्छे से मैं इसे गर्म कर सकूँ। उसी बोल में मैंने इसे निकाल दिया था। जैसे आपको ये देखने में अच्छी लग रही है ना, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा था। आपने देखा होगा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की तो ज़रूरत नहीं है, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स डले हैं लेकिन माशाल्लाह ये सब्ज़ी इतनी स्वाद बनती है, इतनी स्वाद बनती है कि आप बार बार ये रेसिपी अपने घर पर बनाएंगे। तो जिसने अभी तक ये सब्ज़ी नहीं बनाई है जल्दी करिए, इस सब्ज़ी को अपने घर पर बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके घर वालों को ये सब्ज़ी कैसी लगी है। और जिनको आइडिया नहीं था इस सब्ज़ी बनाने का तो आप मेरी वीडियो देखकर ये सब्ज़ी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिनको टफ़ लगता है कि डंठल बनाने बहुत मुश्किल है तो आपको मेरी वीडियो देखकर यकीनन ये बहुत ही ईजी लगेंगे। तो मैंने डाल दिए थे बोल में गर्मा गर्म परोसने के लिए। अब है आपकी बारी, तो जल्दी से रेसिपी को ट्राई कर लें और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।